हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड जो है वो आपका ओटीपी कैसे हैक कर लेते हैं और उससे आपका जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई होती है उसको कैसे वो उड़ा ले जाते हैं। ये कुछ उसका एक बारे में हम एज वेल एज हम आज बात करेंगे एक रियल स्टोरी की, जो है तो बहुत छोटा सा फ्रॉड, बट उसमें एक जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रियली इस तरह से साइबर फ्रॉड काम करते हैं। और क्योंकि ये हम लोगों को आइडिया भी नहीं लगता, वो इस तरह से चीज़ों को करते हैं कि आप सोचते रह जाओगे और वो आपका पैसा लेके निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले हम तरीके बता देते हैं। आज वैसे तो साइबर फ्रॉड कई तरह से आपका ओटीपी हैक कर सकते हैं, पर आज हम बात करेंगे केवल एक तरीके की इस वाले केस में, और इस चीज़ों को अलग अलग जगह डिटेल में बात करेंगे। जो एक केस मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी रियल कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, जो एक्चुअली मेरी नॉलेज में अभी कुछ दिन पहले ही घटित हुई है। तो हुआ क्या है कि हम आज की डेट में जब भी हमें कुछ करना होता है या कुछ सर्च करना होता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम google.com पर जाते हैं और सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो साइबर फ्रॉड जो साइबर हैकर हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना गूगल पर ही ऐसी कुछ ट्रिक लगाई जाए कि लोग आएँ और गूगल करें और वो गूगल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हमारे जाल में फंस जाएं। तो ये सब करने के लिए उन्होंने सबसे गूगल का ही यूज़ कर लिया। गूगल के अंदर एक फैसिलिटी होती है गूगल पे ऐड चलाने की। उन्होंने उस फैसिलिटी का यूज़ किया कि गूगल पे ऐड चलाए, और ऐड चलाने पर जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं उन कीवर्ड से रिलेटेड ऐड पर लोग सर्च किए, उनके ऐड पे जाएं और वहाँ पर वो लोग उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी करने लगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सिनेरियो, फिर आगे बात करेंगे। हुआ क्या कि एक आप जैसे कि आप कभी भी कुछ स्पीड पोस्ट मंगाते हैं, कुछ लोग बहुत लोग स्पीड पोस्ट मंगाते हैं, तो वो ट्रैक करने के लिए स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग एक नंबर मिल जाता है। वो ट्रैकिंग करने के लिए लोग जाते हैं गूगल पर, ट्रैक करने की एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग की एप्लीकेशन आती है, वो गवर्नमेंट की है, उसको उससे ट्रैक करते हैं तो कोई इशू है नहीं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि वो स्लो होती है, तो एक दूसरी वेबसाइट है माई स्पीड पोस्ट। ये एक कोई प्राइवेट वेबसाइट है जो इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग की एपीआई को यूटिलाइज करती है और पोस्ट स्पीड पोस्ट का डेटा ट्रैक करने के लिए, और दिखाती भी है लाइव लोकेशन उसकी कैसे ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद। वो सर्विस तो बाय डिफॉल्ट इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग की है, लेकिन वो इधर भी यूटिलाइज हो रही है। इस तरह की गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें देती है ताकि और लोग, ये मतलब जो हमारे सिटीजन है वो इजीली चीज़ों को एक्सेस कर पाए इन केस इंडियन गवर्नमेंट की साइट किसी वजह से। तो वहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो साइट्स हैं, ये साइट्स क्या करती हैं, ये गूगल ऐड, ये अपने ट्रैफिक से अमाउंट पैसा कमाती हैं। वो पैसा कैसे कमाती हैं कि गूगल को ये अलाउ करती है कि गूगल इनके वेबसाइट पर ऐड पोस्ट करे, और उस ऐड को यूटिलाइज करके मतलब गूगल उससे जो इनकम कमाता है उस इनकम का कुछ पार्ट इन वेबसाइट्स को पर व्यू के अकॉर्डिंग पे होता है। तो ये वेबसाइट इसलिए ऐड लगाती हैं क्योंकि गूगल उनको पे कर रहा है। गूगल पर ऐड कौन लगा रहा है, जो बिजनेसमैन है, या ऐसे साइबर फ्रॉड भी आजकल गूगल पर खूब ऐड लगा रहे हैं। तो वो ऐड लगा रहे हैं, वो ऐड इन पर आते हैं। तो मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो ये इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगी, स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग फॉर इंडियन पोस्ट। और आप यहाँ पर एक नंबर डालेंगे ऐसा कुछ, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरी की पूरी डिटेल दिखाएगा। 9 डिजिट का डालना होता है, इस तरह का डालने के बाद वो एक डिटेल दिखाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक इस पर कुछ ये वार्निंग्स वगैरह नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में जो केसेस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, और इवन जब मेरी नॉलेज में आया तो मैंने भी उनको स्पेशली गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल पर पोस्ट किया, जिसकी वजह से अभी इन लोगों ने कुछ वार्निंग्स लगाई हैं। जैसे मैं आपको वार्निंग दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने वार्निंग लगाई है, ये फॉर सेफ्टी, ये आप जो कर रहा हूँ कि फॉर योर सेफ्टी डू नॉट कॉल नंबर और इंस्टेड ऐप or install any APK from ads. We are not responsible for any loss. For official support from Indian Post, kindly visit here. तो इन्होंने ये वार्निंग लगाई है, और इन्होंने नीचे भी लिखा है फॉर योर सेफ्टी डू नॉट कॉल नंबर और इंस्टॉल ऐप फ्रॉम ऐड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। पर ये सब इन्होंने अभी लिखा है, अब से ये जब कुछ महीने लगभग, हाँ इसको जो मैं आपको इंसिडेंट बताने वाला हूँ वो अब से लगभग 2-3 महीने पहले का है। मैं उसकी आपको एफआईआर भी दिखा दूंगा अगर आप किसी को देखना हो तो।
पर्सनलाइज है तो मैं उसको ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा, पर्सनलाइज कोई कहेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा। तो हुआ क्या था कि एक स्पीड पोस्ट आने वाला था किसी का, उन्होंने स्पीड पोस्ट को वो ट्रैक कर रहे थे, वो स्पीड पोस्ट किसी वजह से डिले हो रहा था। अब डिले होने की वजह से उनका जो स्पीड पोस्ट में कुछ मटेरियल आने वाला था वो अराउंड थोड़ा सा कॉस्टली था, तो उनको उसके प्रति ज़्यादा ही वो ज़्यादा चिंताजनक उसके प्रति हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। वो एक दिन उन्होंने 1-2 दिन तो ट्रैक किया गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन वो बाद में उन्होंने ऐसे गूगल किया और इस साइट पर आ गए। अब इस साइट पर आगे उन्होंने ट्रैकिंग डाली और ऐसे वो ट्रैकिंग कई दिन से वो एक ही जगह दिखा रहा था कि पर्टिकुलर इस पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। अब यहाँ पर ये जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड आते थे, अभी इन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो इंसिडेंस के बाद जब मेरी नॉलेज में आया तो मैंने उसको कुछ साइबर पोर्टल होता है जो उस पर डाली थी, और इवन थाने को और सब बहुत जो लोगों को बोला था कि भाई ये केस हुआ है, इसको आप देखो। और ये मैंने उसको पर्सनल लेवल पे भी ट्रैक करने के लोगों को बोला कि जो मेरे नॉलेज में पुलिस में है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और ये खुलेआम चल रहा है, इसको आप रोको। तो उसके बाद शायद कुछ एक्टिविटी पुलिस ने की होगी गवर्नमेंट के जो भी, उन्होंने उसकी वजह से अभी फ़िलहाल ऐड और ये सब चीज़ें इन्होंने भी थोड़ा सा अपडेट किया है कि लोग ना साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, लेकिन काफ़ी फ्रॉड किया उन लोगों ने यूज़ करके। तो फिर वापस आते हैं, तो होता क्या था कि यहाँ पर एक नंबर आता रहता था, ऐड आता था, उस पर नंबर लगा कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर, ऐसे एक नंबर आता रहता था। अब किसी को लगा कि यार इसको कस्टमर केयर को लगे अगर कोई दिक्कत है तो कस्टमर केयर को फ़ोन कर लेते हैं, उन्होंने कस्टमर केयर को फ़ोन कर लिया। और फ़ोन किया तो वो फ़ोन करने वाला कस्टमर केयर तो था नहीं एक्चुअली, वो तो एक ऐड था। अब ये चीज़ हमारे यहाँ मोबाइल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आईटी और साइबर का सबको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये एक्चुअल में कस्टमर केयर है या फिर ये एक ऐड है और ये कुछ और है। तो वो इतना समझ नहीं पाए क्योंकि वो इतने टेक्निकल थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहीं से अपना उसको फ़ोन लगा लिया। और फ़ोन लगाने के बाद नॉर्मल मतलब नॉन आईटी पर्सन थे, तो उन्होंने समझ में आया नहीं, उन्होंने फ़ोन लगाया, उसने बोला कि हाँ हाँ सर आपके यहाँ पर ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये पार्सल यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपका एड्रेस गलत है, इसलिए आपको ये डिलीवर नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने इतनी बात तो उसको बता ही दी थी कि मेरा पार्सल 4 दिन से एक ही जगह क्यों रुका हुआ है। वो हाँ उसने कहा अच्छा अपना ट्रैकिंग नंबर बताइए, उसने नंबर बताया, डाला, उसने देख लिया कि हाँ यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ उसने बोल दिया जो लोगों को बोलता था कि सर आपका इसलिए पड़ा हुआ, आपका एड्रेस गलत है, आपको एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा और आपके उसके लिए आपको 2 रुपये का पेमेंट करना होगा हमारी ऐप पर। उसने कहा अच्छा ठीक है 2 रुपये पेमेंट कर देंगे आपकी ऐप पर। उसने कहा ठीक है सर मैं आपको ऐप भेज रहा हूँ, आप एप्लीकेशन का ऐप भेज रहा हूँ, हमारी कस्टमर केयर की सपोर्ट की ऐप है, आप उसी पे पेमेंट करना होगा, तो हम आपका एड्रेस अपडेट कर देंगे। तो वो आ गए उसके उसमें मतलब क्योंकि जब आदमी 10-15 मिनट किसी से बात कर लेता, पूरी चीज़ डिटेल देख लेता है, सब कुछ डिटेल वो देख ही पा रहा था, कंसेंट नंबर भी उनसे ही लिया था उसने। तो वो इतनी बात समझ नहीं पा रहा था कि ये वो सोचे कि ये प्रॉपर कस्टमर केयर है इसलिए इतनी डिटेल देख पा रहा, जबकि वो देख यहीं से रहा था। तो वो उनको बताता गया, वो उनका ट्रस्ट उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया उसने। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उसने एक एप्लीकेशन भेजी उसे, उन्हें व्हाट्सअप पे, उसने उस पर क्लिक किया और पेमेंट हो गया। लेकिन अब उन्होंने देखा कि वो तो एक यूपीआई यूज़ करते हैं, यूपीआई की हिस्ट्री में वो पेमेंट 2 रुपये का आया नहीं, उनके बैंक अकाउंट से जरूर कटा था। उनको थोड़ा डाउट हुआ, तो कोई बात नहीं, उन्होंने डाउट हुआ तो बैंक वालों को फ़ोन कर लिया अपनी तरफ से। वो थोड़ा कस्टमर मतलब उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया थोड़ा सावधानी के तौर पे, के बैंक को भी फ़ोन किया, बैंक वालों ने देखा हाँ सर 2 रुपये का पेमेंट आपका स्पीड पोस्ट नाम की कंपनी को हुआ है अभी। उन्होंने कहा हाँ स्पीड पोस्ट को ही किया है मैंने, कह रहे हाँ 2 रुपये का पेमेंट हुआ है। अब वो 2 रुपये का पेमेंट स्पीड पोस्ट के नाम से बैंक वालों ने कंफर्म कर दिया, तो उनको लगा कि 2 रुपये का जेन्युइन पेमेंट है, स्पीड पोस्ट को ही किया है। बात उनके दिमाग से चली गई कि अब सब ओके है, कोई बात नहीं। दिन निकल गया, दोपहर की बात थी, पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात को अचानक उनके फ़ोन पर मैसेज आने स्टार्ट हुए। एक मैसेज आया पैसे कटे, दूसरा मैसेज आया पैसे कटे, तीसरा मैसेज आया पैसे कटे, चौथा मैसेज आया पैसे कटे। ऐसे करते करते उनके अकाउंट से पैसे कटने लगे। अब उन्होंने फिर तुरंत ऐसे केस में उन्होंने अपने घर में किसी को बोला जो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा ज़्यादा आईटी के बारे में नॉलेज रखता था, उसको बोला। तो उसने देखा, अच्छा उसने देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। उसने वो जितना पैसा उनके यूपीआई में पड़ा, उनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, मैक्सिमम जितना यूपीआई कर सकता था उसने वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो उनका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, कुछ ही लॉस हुआ, और वो 5,000 के आसपास ही लॉस हुआ जब तक, क्योंकि वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, 1,000 के 2,000 के ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, तो इसलिए 5,000 का लॉस हुआ जब तक उन्होंने रोक लिया उसको, बचे हुए पैसे को, बच गया उनका पैसा। उसके बाद कोई बात नहीं हुआ, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब पैसा तो कटना बंद हो गया, उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, चलो कल बैंक जाएंगे।
इन्वेस्टिगेट करेंगे। बैंक गए, बैंक वालों ने उनको एप्लीकेशन देख लिया, हाँ सर पैसा कटा है आपका, इन अकाउंटों में गया, अलग अलग करंट अकाउंटों में गया और आपने नहीं भेजा तो आप एप्लीकेशन दे दो। बैंक वालों ने एप्लीकेशन को ये मतलब मोहर लगा के दे दी कि हाँ ये पैसा कटा है, आप जब से FIR कर दीजिए। वही लोग साइबर थाने चले जाते हैं। उसके बाद साइबर थाने में जाके देखते हैं तो साइबर थाने में एक रूल है कि अगर आपको 5 लाख से बड़ा ट्रांजैक्शन का फ्रॉड है तो वो साइबर थाने में रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नॉर्मल थाने में आप जाके एक एप्लीकेशन साइबर सेल बना होता है, वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन लिखवाइए। तो फिर उनको पता लगा, वो नॉर्मल अपने अपने थाने में गए, वहाँ गए, उन्होंने जाके वहाँ एप्लीकेशन लिखवा दिया। एप्लीकेशन लिख लिया उन्होंने, हाँ ठीक है सर नोट कर लिया हमने। होना तो कुछ होना नहीं है, उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं। बट क्योंकि जिस हिसाब से साइबर उन्होंने बताया कि साइबर थाने में 5 लाख वालों को वो लोग सीरियस लेते हैं, उसके बाद 5 लाख वालों का भी केस कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। क्योंकि है क्या कि इसमें साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा ना चालाक हैं। उन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो फ्रॉड कर रहे एक स्टेट में, बैठे हुए दूसरे स्टेट। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक तो स्टेट की जो पुलिस होती है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सेकंड थिंग, जब लो हमारे यहाँ ऐसे हैं कि एक को दूसरी जगह जाना है तो उसकी लोकल पुलिस को बताना पड़ेगा, जब तक वो बताते हैं सारी चीज़ें होती हैं, वो साइबर फ्रॉड वहाँ से अपना स्टेट चेंज कर चुका होता है। तो इनको पकड़ना थोड़ा सा पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है। कोई ऐसी पुलिस नहीं है जो एक ही पूरे नेशन में एक पुलिस काम करे, हर जगह स्टेट में बटी हुई है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है। तो खैर एनीवे उसका कोई एक्टिविटी उनकी नहीं हुई। उन्होंने फिर वो फ़ोन इन्वेस्टिगेट कराया, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई, हमने उनका फ़ोन चेक किया। हमने देखा कि उनके फ़ोन में, हमने पूछा कि पूरा इंसिडेंस जैसे मैंने बताया उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा अभी भी आपके फ़ोन से कुछ पेमेंट कर रहा है? कह रहे अब अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मैंने सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया, अभी तो कुछ नहीं कट रहा है, पर ऐसा कटा क्यों आप ये देखिए। मैंने कहा ठीक है हम पूछते हैं, उनसे पूछा। अब वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि उनको कहीं से लिंक आया था कि नहीं आया था। उन्होंने कहा हाँ लिंक आया था, ये नहीं पता कहाँ से आया था, वो नंबर उनको नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, अब हम हो गए कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे इस बातों को, तो हमने फिर इन्वेस्टिगेट किया उनके फ़ोन को। हमने देखा कितनी मोबाइल एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, तो हमने देखा है कोई इसमें मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ मोबाइल, एक मोबाइल एप्लीकेशन हमें सस्पिशियस लगी जो SMS को रीड कर रही थी। तो मैंने पूछा ये एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं? कह रहे नहीं हम तो यूज़ नहीं करते। तो उसका नाम कस्टमर सपोर्ट करके एप्लीकेशन था। मैंने कहा फिर ये आपके फ़ोन में क्यों पड़ी हुई है? कह रहे पता नहीं कैसे पड़ी, उनको ये भी नहीं पता था कैसे पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, फिर हमने उनको कहा अच्छा ठीक है, पूरा इंसिडेंस बताया। तो वो इंसिडेंस हमने, वो एप्लीकेशन हमने रिमूव कर दी और फिर देखा उनका फ़ोन पे SMS जो हो क्या रहा था कि जब भी उनके फ़ोन पे कोई SMS आता था तो वो SMS एक दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता था सेम टाइम पे। तो उनका OTP चोरी हो रहा था और उन्होंने जिसकी वजह से वो OTP रीड करके पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे थे। एनीवे और चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं आपको ये और बताऊं कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। हमने क्या किया कि हमने सेम सिनेरियो हमने चलाया, हमने वही, उनका अभी तक पार्सल घर आया नहीं था तो हमने वही पार्सल नंबर डाला। सेम वेबसाइट पर हम यहाँ पर आए, इसी वेबसाइट पर आए और पार्सल नंबर डालने के बाद हम पहुँच गए वही कस्टमर केयर सपोर्ट के पास। कस्टमर केयर सपोर्ट के पास पहुँचने के बाद हमने कस्टमर केयर सपोर्ट से बात की, तो वो सेम फ्रॉड, एक ही नंबर, वो ऑपरेटर भी एक ही था, उसने बात की वैसे ही उसने हमें बोला। हमने कहा ओके आप भेज दीजिए एप्लीकेशन, हम पेमेंट कर देंगे। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने वो इतना भी भूल गया कि उसने इसीलिए फ्रॉड कर चुका है, लेकिन वो दोबारा रेडी है फ्रॉड करने के लिए सेम नंबर पर, क्योंकि उनको तो सबको ही फ्रॉड करना जो भी आ रहा था उनके पास। तो उसने एप्लीकेशन भेजी, वो एप्लीकेशन मैंने जस्ट दूसरे फ़ोन पर तुरंत ही फॉरवर्ड कर ली अपने एक व्हाट्सअप से दूसरे। और जैसे ही उसने मुझे एप्लीकेशन भेजी उसके बाद मैंने उसको बोला कि ये एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं हो रही है, मैं तो iOS यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशन थी वो APK थी। तो उसने कहा अच्छा तो फिर ठीक है आपका, हाँ हम आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे, और उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने, और तुरंत जैसे उसने फ़ोन काटा तुरंत वो एप्लीकेशन उसने डिलीट कर दी, लेकिन मैं फॉरवर्ड कर चुका था तो वो एप्लीकेशन मेरे पास थी। ठीक है, फिर मैंने चेक किया हाँ सेम एप्लीकेशन है, और फ़ोन को उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करके। तो वो एप्लीकेशन क्या कर रही थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन बना रखी थी जो यूज़र को पूरा UPI सेटअप करने का ऑप्शन देती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता था तो वो अपना UPI किसी दूसरे के फ़ोन में रिमोटली सेटअप कर देता था, और वो SMS की जो ऑथेंटिकेशन UPI करता है डायरेक्टली, सिम ऑथेंटिकेशन, वो SMS ऑथेंटिकेशन, क्योंकि सीधा SMS उसके पास पहुंच जाता था वो, तो वो उससे ऑथेंटिकेट हो रहा था। खैर ये UPI के सेटअप में हल्का सा ये आप लूप होल मान लीजिए कि सिम को फिजिकली सिम को रीड नहीं कर रहा, वो केवल SMS को रीड कर रहा है।
तो फिजिकली सिम तो उसके फ़ोन में कुछ और होता होगा, लेकिन वो SMS के कोड जो होता है उसको ऑथेंटिकेट होने की वजह से UPI सेट हो गया, और फिर उसके बाद वो SMS रीड कर ही रहा है, OTP आएगा और ट्रांजेक्शन कर लेगा, OTP आएगा ट्रांजेक्शन कर लेगा। इस तरह से वो ट्रांजेक्शन कर रहा था, इस तरह से उनका फ्रॉड हो रहा था। तो दोस्तों आप ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गूगल पर आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो उसमें गूगल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और आपको ये अवेयर होना चाहिए कि आप जब सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च करते वक्त आप कौन सी साइट पर जा रहे हैं, साइट का पीछे का नेम क्या है। जैसे government.in.gov है, .com है, .in है, ऐसा कुछ है तो समझ लीजिए कि वो प्राइवेट साइट हो सकती है। गवर्नमेंट की भी कुछ साइटें ऐसी चलती हैं बट रेयर है, तो प्राइवेट हो सकती है। सेकंड थिंग, आप कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में बिल्कुल भी किसी कहने पर इंस्टॉल मत कीजिए। आपको इंस्टॉल करनी है तो आप बोलिए आप मुझे प्ले स्टोर का लिंक भेजिए, मैं चेक कर लूँगा। या आप iOS यूज़ करते हैं तो आईफोन पे तो खैर इंस्टॉल होती नहीं ऐसे एप्लीकेशन, एंड्रॉयड में ही इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो पाती हैं, वो भी सेटिंग की परमिशन होती है तभी, अदरवाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती। तो आप विदाउट प्ले स्टोर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो उसमें ये देख लें कि कोई एक्स्ट्रा परमिशन तो ये एप्लीकेशन नहीं आप फ़ोन की ले रही है, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से कोई इशू नहीं है जब तक आपको उसको परमिशन भी देखना पड़ेगा। परमिशन मिनिमम जितनी रिक्वायर्ड परमिशन आपको एप्लीकेशन को चाहिए उतनी ही दीजिए। अगर गैलरी की परमिशन की जरूरत नहीं तो आप बिल्कुल मत दीजिए, अदरवाइज आपके सारे फोटो उठा के ले जाएगी। अगर SMS रीड करने की, कॉल रीड करने की, कॉन्टैक्ट रीड करने की आप देंगे तो उस केस में आपको पूरा कॉन्टैक्ट कॉपी कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो चोरी हो जाता है, और साइबर फ्रॉड उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए और आपका लॉस हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि ऐसे लोग OTP चुरा रहे हैं, और तरीके के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, साइबर के ऊपर इतना ही हम बताने वाले हैं। तो आगे फिर और बताते रहेंगे, अपने कुछ और चीज़ें साझा करते रहेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर हों और ऐसे फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।